नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और बहुत स्वागत है आपका उस विशेष प्रस्तुति में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। और आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो विषय है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य जैसा कि अगर आप इसका संधि विच्छेद करें या इसके अर्थ को समझने की चेष्टा करें तो ब्रह्म जैसा आचरण, ब्रह्मचर्य या उसका अनुसरण, उसका पालन। लेकिन ब्रह्मचर्य का एक सामान्य अर्थ जो निकाल लिया जाता है, अंग्रेज़ी का एक शब्द है जिसका भावानुवाद या शब्दानुवाद कहिए सेलिबेसी, ब्रह्मचर्य का अंग्रेज़ी शब्द हो जाता है। और आमतौर पर ब्रह्मचर्य का मतलब ये मान लिया जाता है कि विवाह न करना और विवाह रूपी व्यवस्था में प्रवेश न करने वाला ब्रह्मचारी है और वही ब्रह्म का अनुयायी है। अब ये कितना सत्य है कितना नहीं है, इस पर मैं तो रोशनी डालने वाला कोई अधिकारी व्यक्तित्व तो हूँ नहीं। और आप भी समझ गए होंगे कि इस विषय पर टीका टिप्पणी करने के लिए कौन है हमारे साथ। लेकिन कुछ प्रश्न ज़रूर मेरे मन में भी हैं कि आखिर ब्रह्मचर्य है क्या। ब्रह्मचर्य का निश्चित तौर पर अगर आप ब्रह्म जैसा चर्य करते हैं तो फिर आपका कोई अभिष्ट होगा, कोई उद्देश्य होगा। आप किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए किसी मार्ग के अनुगामी हुए होंगे, तो वो मार्ग कौन सा है, उसके क्या लाभ हैं या हानि भी हैं, और किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। और ब्रह्मचर्य की जो पारंपरिक अवधारणा है कि विवाह न करना, क्या यही सच्ची अवधारणा है या इसके परे भी कुछ है, तो जानेंगे हम प्रोफेसर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी से, मानस मर्मज्ञ, भगवत गीता के अध्येता। प्रणाम करता हूं आपको। ब्रह्मचर्य भी एक बड़ा रुचिकर और बड़ा ऐसा विषय है जिस पर हम सभी की दृष्टि बराबर बनी रहती है। और आमतौर पर ये मान लिया जाता है कि ब्रह्मचर्य का एक बड़ा विशिष्ट अर्थ यही है कि विवाह न करना, और विवाह न करने का अर्थ है कि किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए, देश के लिए सेना में जा रहे हैं, कभी भी मृत्यु हो सकती है, तो मैं ब्रह्मचारी हूँ, ईश्वर के मार्ग पर निकल पड़ा हूँ, सन्यासी हूँ, वीतरागी हूँ, इसलिए ब्रह्मचारी हूँ। या मैंने कोई कॉल लिया है कि ये संकल्प पूरा नहीं होगा तब तक मैं ब्रह्मचारी हूँ। क्या है ये? जी देखिए, बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिनको हम वहाँ से ले तो आते हैं, लेकिन उसका बड़ा प्रतिकूल अर्थों में उसका उपयोग करते हैं। जी, हमारे यहाँ 4 आश्रम हैं जी, वैदिक संस्कृति में। एक आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम है, एक आश्रम गृहस्थ आश्रम है, एक आश्रम वानप्रस्थ आश्रम है और एक आश्रम संन्यास आश्रम है। ये आश्रम वो पड़ाव हैं जो 100 वर्षों के जीवन को कर्मानुसार परिस्थिति जन्य विभाजित करते हैं। आपको आचरण उनके अनुरूप करना चाहिए। तो 100 वर्ष की उम्र है तो 25-25 वर्ष के आश्रम सुनिश्चित कर दिए गए हैं। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है ब्रह्म के प्रति विचरण करना। ब्रह्म का अर्थ होता है ज्ञान। ज्ञान को जानने के लिए जब भी आप चलते हैं तो आप ब्रह्मचारी होते हैं। ब्रह्मचारी का अर्थ चरित्र की या विवाहित की उन विशेषताओं से नहीं है। सबसे पहले आप एक बात समझिए, ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है ब्रह्म को जानने, ब्रह्म जानेति विचरणा सा ब्रह्मचर्य, अर्थात ब्रह्म को जानने के लिए आप विचरण करते हैं। आप विचरण करते हैं अर्थात अध्ययन करते हैं। अध्रो अध्यायो सुसंद्रो अध्यायो स्वाध्यायो। स्वाध्याय का श्रवण यही इसी समय करते हैं। यही है गुरुकुल, यही है आपका बालपन, यही है आपकी पाठशाला, यही है आपका आचार्यत्व, यही है आपको परमाचार्य बनाने की प्रक्रियाएं। क्योंकि कितनी सुंदर व्यवस्था दी है। एक मनुष्य जब जीवन में आता है, चाणक्य सूत्र बनाते हैं, लालियेत पंचवर्षाणि, 5 वर्ष की उम्र तक उसको खूब लाड़ करिए। इतना लाड़ करिए जितना आप में क्षमता है उतना लाड़ करिए। महतारी आलिंगन में ले, गोद में ले, दादा दादी सर पर उठाकर घूमें, कहियाँ पाएँ, खेलें कूदें, उसको खूब अपने साथ मिक्सअप करिए। तो इन 4 आश्रमों में जो है ब्रह्म को जानने के लिए, ब्रह्म का अर्थ होता है ज्ञान। ब्रह्म का बड़ा सीधा अर्थ होता है ज्ञान। देखिए, ईश्वर को 3 नामों से पुकारा जाता है। ईश्वर वही है। जैसे आपका अलग अलग नाम हो सकता है, आपकी अपनी जगह, कहीं आपका पूरा नाम लिखा होता है, कहीं आपका शॉर्टकट नाम लिखा होता है, कहीं आपका निकनेम लिखा होता है। आप लेकिन तीनों अर्थों में वही हैं आप। लेकिन पुकारने वाले लोग अलग अलग होते हैं। जो जैसे भाव से पुकारता है तो पुकारने वालों के नाम रहते हैं। पिताजी कैसे पुकार रहे हैं, बेटा कैसे पुकार रहा है, पत्नी किस किस प्रक्रिया में पुकार रही है। तो परमात्मा ऊपरी सत्ता का 3 नाम है। एक है ब्रह्म, एक है परमात्मा और एक है भगवान। जी। 3 प्रचलित नाम हैं। एक है ब्रह्म,
एक है परमात्मा और एक है भगवान। ब्रह्म के नाम से ज्ञानी पुकारते हैं। ज्ञानी उन्हें निर्विशेष मानते हैं, उनको अनंत मानते हैं, उनको जी जी जी। ज्ञान नेत्रों से जब उन्हें पुकारते हैं तो ब्रह्म कहते हैं। हाँ। तो जब ब्रह्म को जानने के लिए विचरण करते हैं तो ब्रह्मचारी हो जाते हैं। आप कैसे कर रहे हैं? जैसे सदाचारी, दुराचारी, वैसी ब्रह्मचारी। हाँ, ब्रह्मचारी का अर्थ होता है ब्रह्म के प्रति विचरण करने वाला। ब्रह्म के प्रति विचरण अब देखिए, जो योगी होता है जी, वो परमात्मा को जो है अद्वैतवाद से चारों तरफ देखता है अपनी प्रक्रियाओं में, और परमात्मा को देखने के साथ विशिष्टाद्वैत में आ जाता है, उनका एक स्वरूप बना लेता है। हाँ, तो योगी उनको परमात्मा पुकारता है। हाँ, और भक्त जो होता है वो विशिष्टाद्वैत के अंतर्गत भी द्वैत में आ जाता है। वो उन्हें देखता तो सब तरफ है, लेकिन एक स्वरूप से। कोई कृष्ण मानता है, कोई राम मानता है, कोई नरसिंह मानता है, अपने स्वरूपों में पुकारता है। तो भक्त भगवान पुकारता है। तो ब्रह्म ज्ञानी पुकारते हैं। ज्ञान के क्षेत्र को, ज्ञान को जानने के लिए तो हमारे यहाँ क्या होता है, लाल ये तो पंचवर्षाणी, 5 वर्ष की उम्र तक के जो है लाड़ करिए। अब लाड़ करिए तो लाड़ से भावनाएं आती हैं। जो बच्चे, अब तो जमाना ये हो गया है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूँगा, वो हो सकता है मेरी क्षुद्र बुद्धि में वो युक्तिपूर्ण ना हो। 2.5-3 साल के बच्चे को 5 किलो का जो है वो बैग लेकर के आप पढ़ने भेज देते हैं घर से दूर। वो इतना कलपता है, इतना टीस करता है, इतना रोता है। अनंतर में आप ये विद्याएं उसको खेल खेल में भी दे सकते थे। पुराने ज़माने में वो कान पकड़ के देखते थे कि जब कान यहाँ पकड़ने लग गए तो लालिए तो पंचवर्षाणी पूरा हो गया और 60 वर्षाणी ताड़िए, और जैसे ही 6 वर्ष का हो गया ताड़ना है, शिक्षा के लिए भेज देते थे उसको आप। ये चाणक्य का सूत्र है। तो आप बच्चे को पढ़ने भेज देते थे, और पढ़ने से पहली कक्षा में वो पहुंच गया और वहाँ पढ़ाई शुरू होती थी। तो गुरुकुल में ज्ञान आपको ये बताने के लिए कि आप कौन हैं, इसके लिए आपको बालपन से अभ्यास कराया जाता था। क्योंकि यदि आपने ये जान लिया कि मैं कौन हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं उस आत्मा पर हूँ, और वो आत्मा ईश्वर का अंश है, और मुझे संसार में श्रेष्ठतम कर्म करना है, तो आप ज्ञानी हो गए। तब आप ब्रह्मचर्य की, आश्रम की पूरी विशेषताओं को पूरा कर लेते हैं। इसलिए ब्रह्मचर्य का ज्ञान प्राप्त करने के लिए कृष्ण भी गए सांदीपनि के पास, राम भी गए, परमात्मा सब जा रहे हैं सारी प्रक्रियाओं। यह अवधारणा तो आज भी व्याप्त है। आज भी व्याप्त है और भेजते हैं। 25 वर्ष तक अपना अध्ययन पूरा करो विवाह नाम की संस्था में, उसके बाद प्रवेश करो। हाँ। पर इसमें समस्या क्या हो गई, जैसे योग बोलने से एक सिद्ध असिद्ध समूह भूत्वा समत्वम योग उच्यते, एक विशाल प्रक्रिया है, उसमें योगासन एक उपांग है। जी जी। लेकिन योग का अर्थ लोग केवल योगासन समझने लगे हैं। योग का अर्थ केवल योगासन समझने लगे हैं। योगासन उसका एक उपांग है। वैसे ब्रह्मचारी का अर्थ केवल वो चरित्र और काम वासनाओं से और विवाह से जोड़ने लगे हैं। तो इसलिए उसके एक उपांग पर आप चिंतन कर रहे हैं। आज घर घर क्या हो रहा है, उसका एक अंश मात्र है, उसका एक अंश मात्र है। लेकिन वो मजबूत सीढ़ी है, वो आधार है जिसके आधार पर आपका अंतर्चित्त आत्मविश्वास बना हुआ रहता है। आपका आत्मविश्वास उससे जुड़ा हुआ है। अन्नात् 10 गुणम पिष्टात्, पिष्टात् 10 गुणम घृता, घृतात् 10 गुणम वीर्या, एतद बल विक्रमा। वो आपके शरीर में जो है बलवीर का संचय करता है, आपको अंतर्मन से आत्मविश्वासी बनाता है। तो आप ध्यान रखिए, ब्रह्मचर्य आश्रम में आप एक ऐसे न्यासी होते हैं जिस पर गुरु और माता पिता का अधिकार होता है। बहुत अच्छी एक ऐसे न्यासी होते हैं। लेकिन आपने 25 वर्ष के पहले इस अधिकार से गुरु को भी वंचित कर दिया और माता पिता को भी वंचित कर दिया, और आप एक ऐसी अंधेरी सड़क पर आंख में पट्टी बांधे घूमते चले जाते हैं, और वहाँ वो सब विनिष्ट कर देते हैं जिससे आपका आत्मविश्वास बना रहता है। अब आपके पास आत्मविश्वास है ही नहीं। आप जब 25, देखिए जिन मित्रों के पीछे आप घूम रहे हैं, जिनके साथ आप समय व्यतीत कर रहे हैं, वो आपको जीवन काल में फिर नहीं मिलेंगे। और जिस अवस्था में आपको ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, आप काम प्राप्त कर रहे हैं, तो उस काम और विषय चिंतन में पड़ करके आप अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं। वल्लभाचार्य जी कहते हैं, कामेन कर्म नाशा, कामेन कर्म नाशा। आपको आलाल बना देगा, निकम्मा बना देगा। आप कुछ नहीं कर रहे हैं, न पढ़ रहे हैं, न लिख रहे हैं, न घर के किसी काम काज में। आप प्रतीक्षा कर रहे हैं शाम हो तो सीटी पे जाते हैं पार्क में घूमने के लिए जाऊं। क्या है आपके जीवन में? केवल इतनी ही जीवन है? कुकर सुकर की तरह भ्रमण करना क्या जीवन है ये? आपके माता पिता जो हैं आपके लिए कितने दिव्य, मेरा बेटा राजकुमार बनेगा, राजा बनेगा, मेरी बिटिया लाड़ो ये करेगी, सारी कहानियां। जो लोग
सफल हुए हैं जिनके जीवन में, गांव की कंडील में पढ़ करके जो है और उन्होंने आईएएस में टॉप किया है, उनके पास जाकर देखिए। ध्यान रखिए, यदि आप अंधेरी सड़क में भटकते रहेंगे तो कागज के फूल बन जाएंगे जिसमें बीच बीच में सेंट डाल के खुशबू लेने का काम करेंगे। लेकिन यदि आप ब्रह्मचर्य की व्यवस्थाओं का पालन करते हुए ज्ञान मार्ग में और कर्मठ बने रहे तो वो सुंदर फूल बनेंगे जिसकी खुशबू संपूर्ण सृष्टि में होगी और वो दिव्यता की अनुभूति आपके जीवन को कराएगा। तो ऐसे लोगों के जीवन में जो इस ब्रह्मचर्य की व्यवस्थाओं को नहीं समझ पाते, ऐसे लोगों के जीवन में तमाम प्रकार की ऐसी प्रक्रियाएं शामिल हो जाती है जिसमें वो अपना आत्मविश्वास खोते हैं, असफल होते हैं, हीन ग्रंथि उनकी जागृत हो जाती है। मैं इस रूप में भी समझ सकता हूँ, क्योंकि जैसे हम कुछ दृष्टांत पुराने समय के देखते हैं कि जब आप किसी लक्ष्य विशेष के लिए, और जो ज्ञानार्जन ही होता है, ज्ञान अर्जना के लिए तपस्या में रत हैं आप, या किसी सिद्धि या किसी उपासना पद्धति में आप लीन हैं, तो उस क्षण तक आप, उस समय तक, उसके पूरे होने तक आप ब्रह्म के पीछे ही रहते हैं। कि आपने इतनी सुंदर बात कर दी, एक और ऐसा शब्द उपयोग कर लिया जिस शब्द का लोग जो है अर्थ नहीं समझते। हाँ, हाँ। देखिए, गृहस्थ आश्रम के में पहुंचने के पहले तपस्या की जाती थी। जी, जी। सारे लोगों ने, ऋषि मुनियों ने, राजा महाराजाओं ने, सब ने घोर, दक्ष प्रजापति ने 1000 बरस तक के दिव्य तप किया है। जी, जी, जी। गृहस्थ आश्रम में पहुंचने के पहले जी। ध्यान धारणा करते थे। ये तप क्या है? ध्यान रखिएगा, आप अपनी धारणा को एकाग्र करना, एकाग्र भाव में एकनिष्ठ होना। क्या आपका मन जो है इधर उधर जा रहा है क्या? तो जब आप मन को नियमित, अब आप देखिए, जब कोई सिगरेट लिए हुए आपके पास चला आ रहा है और बढ़िया धुआं निकलता हुआ, जलता हुआ वो सिगरेट आपको दिखा रहा है और कह रहा है दोस्ती के खातिर एक कस लगा दे। कमाल की दोस्ती है जिसके खातिर आप सिगरेट पिएंगे। यथा माशम यथा सुरा यथा क्षादि देव ने यथा पुंसो वृष्यत स्त्रियाम निहनते मना। जब आप इन सब से विरक्त होकर एकाग्र भाव को प्राप्त करते हैं तब आप तपस्या कर रहे होते हैं। ठीक बात है। तपस्या का अर्थ ही होता है एकनिष्ठ हो जाना। एक साधे से सब सधे, सब साधे सब जाए। मैं युवाओं के लिए ये भी कहूँगा कि यहाँ तपस्या का आपके लिए आशय है, आपका लक्ष्य, यानी ज्ञान का मार्ग, चाहे वो आईएएस में सफल होना हो, राज्य प्रशासनिक पुलिस सेवा में सफलता हो, या जो भी लक्ष्य आपका हो अपने करियर की दृष्टि से, वो भी तपस्या है। आप उसका वर्गीकरण इस तरह भी देखें, इस तरह ना समझें कि ये पुरातन काल की बातें हैं। जी देखिए, युवाओं को एक और है, एक बहुत अच्छा दृष्टांत भागवत जी में मिलता है। यदि आप चाहते हैं कि बिना सौंदर्य प्रसादन के आपके चेहरे में दमक बनी रहे, बिना कपड़ों के, अर्थात बिना कपड़ों से मेरा तात्पर्य वस्त्राभूषण की डिजाइनिंग से आप सुंदर दिख रहे हैं यदि, तो आपका व्यक्तित्व नहीं बना हुआ है। आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है व्यक्तित्व का सृजन करना। बहुत अच्छी बात है। यदि आपकी पर्सनालिटी क्या है, अंग्रेजी में जिसको कहते हैं आपकी पर्सनालिटी क्या है, भाई व्यक्तित्व क्या है? व्यक्ति तो आप हैं, और ये भी हो सकता है कि व्यक्ति अच्छे भी हों आप, लेकिन आपका व्यक्तित्व क्या है वो तत्व प्रदर्शित हो रहा है, आपकी उपस्थिति का भान नहीं हो रहा है। जैसा विवेकानंद जी का व्यक्तित्व, आप देखिए, उनको देखकर विवेकानंद जी से कभी किसी ने प्रश्न किया, आपने अच्छा उनका व्यक्तित्व स्मरण दिलाया मुझे। उनसे वो यूरोप देश की यात्रा में गए थे, शिकागो में, जहाँ उन्होंने भारतीय सनातन धर्म की आधारशिला पर चिंतन किया था और लोग बावले हो गए थे, और उनके बोलने के बाद ही ब्रदर एंड सिस्टर का संबोधन जो है संसार सृष्टि में आ गया। वो उनकी दृष्टि की एक अलौकिकता थी। तो जब विवेकानंद से किसी ने कहा कि साहब, हमने सुना है कि कृष्ण जब बांसुरी बजाते थे तो लोग सुध-बुध खो जाते थे, हमने सुना है कि कृष्ण जब बोलते थे तो लोग जो है स्तंभित हो जाते थे, ऐसा क्यों होता था? विवेकानंद जी खड़े हुए थे और समुद्र के तट पर खड़े थे, और उन्होंने कृष्ण के योग चरित्र पर अपनी बात शुरू की, और वो बात शुरू करते करते लोग उनको सुनते चले गए। सैकड़ों लोग उनके साथ खड़े थे। सब ने देखा कि वो तो जल के बीच में खड़े हुए हैं बड़ी देर से और भीग रहे हैं। अचानक उनकी बात खत्म हुई और उन्होंने कहा, अरे हम जल में कब आ गए? बोले, जब मैं एक अदना सा व्यक्ति अपनी बातों की प्रक्रिया में आपको जल तक ला सकता हूँ और आपको अनुभूति ही ना हो, तो सोचो वो परमात्मा कृष्ण क्या करते रहे होंगे। तो ये है तेज, तेजा क्षमा घृति शौचम द्रोणति मानता भवंति संपदम देवी भेजातस्य भारता।
अरे आप युवा हैं, जो चले पवन की चाल जवानी उसको कहते हैं, जो बुझते दीप जलाए रवानी उसको कहते हैं, हर्षे तो फूल खिला दे, रूठे तो प्रलय मचा दे, जो पग पग बांधे आंधी जवानी उसको कहते हैं। और वो क्या कर रहा है? वो बैठा हुआ जो है तालाब नदी के किनारे घूमते हुए हमारे युवा बैठे हुए हैं, दिन भर इसी में समय दे रहे हैं। भाई आप तो कह रहे थे कि आप आईएएस बनना चाहते हैं, आपकी, मैं कह रहा हूँ आप एक अच्छे इंसान बन जाइए, आप में सारी प्रक्रियाएं हो जाएगी। प्रत्येक माता पिता भौतिक रूप से कितना हो चिंतन करते रहे, ठीक बात, लेकिन उनके अंतर मन में एक ही बात होती है कि मेरा पुत्र श्रेष्ठ बन जाए। श्रेष्ठ। तो अगर आपको श्रेष्ठ बनना है तो आपको ये आचार्य करना होगा, विचरण करना होगा, जानना होगा अपने को, समाज को, दुनिया को, अपने कर्तव्यों को, इनके प्रति सजग होना होगा। और जब आप बहुत सजग हैं तब आप ब्रह्मचारी हैं। अंतिम प्रश्न है मेरा, इस बहुत सुंदर विषय और इसकी बहुत सुंदर व्याख्या आपके मुखारविंद से दर्शकों तक पहुंची है। ब्रह्म जैसा आचरण अगर होगा या ब्रह्मचर्या होगी तो व्यक्तित्व का भी निर्माण होगा, और व्यक्तित्व में अगर बात होगी तो बहुत सारे काम जीवन के आसान हो जाते हैं, क्योंकि व्यक्तित्व का अर्थ सुंदरता नहीं है कि बड़ी सुंदर नासिका है, बड़े सुंदर नेत्र हैं। व्यक्तित्व है कि कुछ अलग है, समझ नहीं पा रहे कि कुछ अलग है। अब माय फेलो अमेरिकन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये कहने में कोई विशिष्टता भाव नहीं है, लेकिन ये किसी व्यक्तित्व के मुंह से निकलता है तो 2 मिनट तक हॉल में तालियां बजती हैं, और वो शिकागो का हॉल होता है। तो ये व्यक्तित्व निर्माण और ब्रह्मचर्य का बहुत गहरा संबंध है। आपने बड़ी सुंदर बात कही, लेकिन आप ध्यान रखिए, जब उन्होंने ये बात कहनी शुरू की थी तब वो वहाँ एक अननोन पर्सन थे। अननोन पर्सन। उनकी वाणी में जादू इसलिए था कि वो भीतर से भी वही थे जो बाहर से थे। ध्यान रखिएगा, आप भीतर से वही तब होंगे जब आप ज्ञानार्जन कर चुके होंगे, जब आप पुष्ट होंगे, जब आप जानते होंगे। ठीक बात। एक बहुत अच्छे विचारक हो गए हैं पूज्य आचार्य श्री राम शर्मा जी, गायत्री परिवार से जुड़े हुए रहे हैं। उनका एक बहुत अच्छा सूचकांक उद्बोधन रहता था, अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। बहुत अच्छी बात। अपना सुधार। तो यदि आप सुधरोगे जग सुधरे। तो यदि आप अपना सुधार, सुधार शब्द में गुणता है। सुधार का अर्थ ये नहीं होता कि सुधर जाओ, वो सुधार नहीं है। अगर आप सुधशील बन गए, आप सुधशील बन गए और आपके अंतर चित्त में निर्मलता आ गई तो आप सुधर गए। आप सुधशील बनिए, जिज्ञासु बनिए, मुमुक्षु बनिए, जानने वाले बनिए। तो जब तक कि आप खुद को नहीं समझने का प्रयत्न करते हैं, आपके लक्ष्य निश्चित नहीं होंगे। आप देखिए, एक पिताजी चाय की दुकान करके आपको पढ़ा रहे हैं, चाय की दुकान से धन लाते हैं, पढ़ाते हैं, आप जाते हैं। अब आपको कभी लगता है कि मैं चाय की दुकान में बैठूं? आप तो वहाँ पर, मैं खासकर सावधान करता हूँ उन लोगों को जो लोग बैठते और घूमते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए ताजमहल बनवा दूंगा, बैठते हुए लोगों के लिए कहते हैं कि मैं आसमान से तारे नीचे ला दूंगा। देखिए, न ताजमहल बनने वाला है, ना आसमान से तारे नीचे आने वाले हैं। आपको तारा बनना है, ठीक बात। आपको सितारा बनना है। तो ब्रह्मचर्य आपको अध्यात्म क्षितिज में ध्रुव तारा बना देती है। बहुत सुंदर बात है, और आपकी ये बात भी मुझे बहुत महत्वपूर्ण और बहुत व्यक्तित्व को बदलने वाली लगी कि हमें सुधरने से अधिक, सुधरना एक ऐसा शब्द है जिसको हजारों बार बोला जाता है। एक बिगड़ैल बच्चे से तथाकथित सुधर जाओ, ऑफिस में बॉस अपने सहयोगियों से कहता है सुधर जाओ, माता पिता अपने वयस्क पुत्र पुत्री से कहते हैं सुधर जाओ, लेकिन कोई नहीं सुधरता है। सत्य यही है, क्योंकि सुधि नहीं है, सुधरने के पीछे पड़े हैं। सुधि का मतलब है ज्ञानवान होना, इसीलिए कहा जाता है सुधि श्रोतागण। आप बहुत विद्वान, तो ये बात ये कहना है कि ज्ञान का अर्जन करिए। कोई भी व्यक्ति अपना सुधार तभी कर पाएगा जब उसके भीतर ये ज्ञान होगा कि इसके अर्जन से मेरा व्यक्तित्व कैसे बदलेगा। न सिर्फ मेरा व्यक्तित्व बदलेगा, मैं धनार्जन कर पाऊंगा, मैं ज्ञान अर्जन कर पाऊंगा, मैं वो सब कुछ कर पाऊंगा जिसको प्रोफेसर गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर कहा कि आसमान का तारा बन जाऊंगा। लेकिन हम अड़े रहते हैं सुधर जाओ, सुधर जाओ, और कोई नहीं सुधरता है। बहुत सुंदर आपने व्याख्या की, बड़ा आनंद आया। बहुत सुंदर ब्रह्मचर्य की अवधारणा से हम परिचित हुए। बहुत धन्यवाद करता हूँ आपको। अगले एपिसोड में एक और महत्वपूर्ण विषय लेकर, कितनी आनंद की वर्षा है, कितना सुंदर विषय है कि मन प्रसन्न हो जाता है।
और जिस तरह से आपकी प्रतिक्रियाएं, हम बार बार ये बात कह रहे हैं कि आपको काफ़ी आपके सब्जेक्ट्स और हम तक मिल रहे हैं और हम उनको चुनकर मोती के तौर पर मैं सामने रखता हूँ प्रोफेसर गोस्वामी के, और हम आगे बढ़ते हैं। आगे और भी विषय आप सुझाते रहिए, हम ज़रूर आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।